नमस्कार। आज हम स्किपर लिमिटेड पर बात करने वाले हैं। ये कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है और हाल में काफी चर्चा में रही है। जी, हमारे पास इसका स्टॉक विश्लेषण है। 1 अगस्त 2025 तक का डेटा है इसमें। और हमारा मकसद है इस जानकारी के जरिए स्किपर के बिजनेस मॉडल को समझना, हाल का स्टॉक प्रदर्शन देखना और कुछ अहम फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर नजर डालना। बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि एक साफ तस्वीर सामने आए। और देखिए, शुरुआत ही काफी दिलचस्प रही है। 1 अगस्त को स्टॉक में करीब 6.30% की तेजी आई। हाँ, और वॉल्यूम भी। ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी जबरदस्त था। सही कहा। एनएससी और बीएसई मिलाकर करीब 16.2 मिलियन शेयर्स। ये तो साफ इशारा है कि निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ी है। बिल्कुल। तो समझते हैं पहले कि ये कंपनी करती क्या है आखिर। हाँ, तो जानकारी के हिसाब से स्किपर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि बिजली के लिए वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स होते हैं ना, वो। अच्छा, टावर्स और पोल्स। हाँ, पोल्स, टेलीकॉम टावर भी। जी। और फास्टनर्स जैसे नट बोल्ट्स वगैरह। ठीक है। ये तो इंजीनियरिंग वाला हिस्सा हुआ। जी। और इसके साथ ही ये पॉलीमर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मतलब पीवीसी, एचडीपी, सीपीवीसी पाइप्स। अच्छा, पाइप्स और फिटिंग्स भी। हाँ, और पानी की टंकियां, बाथरूम फिटिंग्स, ये सब भी। तो मतलब 2 अलग-अलग तरह के बिजनेस हैं इनके। एक इंजीनियरिंग वाला जो जी। पावर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। और दूसरा पॉलीमर वाला जो पानी और बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? इसमें क्या खास बात है? देखिए, ये एक तरह से कंपनी को मजबूती देता है। मतलब वो किसी एक ही सेक्टर के उतार चढ़ाव पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। अच्छा। एक तरफ सरकारी खर्चा का फायदा मिल सकता है पावर और टेलीकॉम में, तो दूसरी तरफ बिल्डिंग और पानी सप्लाई वाले प्रोजेक्ट से भी बिजनेस आता है। सही बात है। रिस्क थोड़ा बट जाता है। अब जरा स्टॉक के आंकड़ों पर आते हैं। 1 अगस्त को एनएससी पर कीमत थी 516 रुपए 25 पैसे। हाँ, और ये पिछले दिन से 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा थी। करीब 6.3% की बढ़त। और ये भी देखें कि ये अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 50% से ज्यादा ऊपर है। काफी अच्छा रन अप है। हाँ, और इसे मिड रेंज परफॉर्मर का टैग मिला है। अब इस टैग का क्या मतलब समझे। और वो जो डीवीएम स्कोर होता है। हाँ, डीवीएम स्कोर इसे समझने में मदद करता है। डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी यानी मजबूती। बिल्कुल। और इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 85/100, जो कि उच्च वित्तीय ताकत दिखाता है। मतलब कंपनी की वित्तीय बुनियाद काफी मजबूत मानी जा रही है। 85 तो काफी ऊंचा स्कोर है। जी हाँ, ये शायद इनके जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स या स्थिर सरकारी ऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। एक स्टेबल इनकम सोर्स। अच्छा, और वैल्यूएशन का क्या, वो कितना है? वैल्यूएशन स्कोर है 47.8100। इसे मध्यम मूल्यांकन कहा गया है। मध्यम मतलब न सस्ता न महंगा। हाँ, एक तरह से वही। मतलब बाजार शायद इसकी मौजूदा मजबूती को कीमत में शामिल कर चुका है, या शायद भविष्य की ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहा अभी। ठीक है। और तीसरा था मोमेंटम। उसका स्कोर 52,100 है, तकनीकी रूप से न्यूट्रल। जी। इसका क्या मतलब हुआ, खासकर जब स्टॉक हाल में इतना भागा है? न्यूट्रल मोमेंटम का मतलब है कि हाल की जो कीमत की चाल है वो ना तो बहुत पक्की तेजी का सिग्नल दे रही है, नहीं मंदी का। अच्छा। हो सकता है कि हाल की तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा रुका हो या कंसोलिडेट कर रहा हो। तो कुल मिला के ये मिड रेंज परफॉर्मर टैग यही बताता है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंस मजबूत है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, पर मोमेंटम अभी कोई साफ इशारा नहीं कर रहा। समझ गई। ये तो हुई मौजूदा स्थिति डीवीएम के हिसाब से। अब आगे की क्या उम्मीद है? विश्लेषण में एक एनालिस्ट का अनुमान भी है। हाँ, वो मैंने भी देखा। 1 साल में कीमत 650 रुपए तक जाने का अनुमान है, जो मौजूदा भाव से करीब 26% ज्यादा है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ एक ही एनालिस्ट की राय है फिलहाल। बिल्कुल, एक राय पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। और निवेशकों का मूड कैसा लग रहा है? मूड तो काफी पॉजिटिव है। जो डेटा उपलब्ध है करीब 192 वोट्स का, उसमें से लगभग 88.5% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अरे वाह, 88.5% बाय रेटिंग। हाँ, बेचने वाले सिर्फ 6.77% और होल्ड करने वाले 4.69% है। तो सेंटीमेंट तो काफी बुलिश है। और कंपनी ने हाल ही में पहली तिमाही के नतीजे भी घोषित किए हैं ना, Q1 FY26 के। जी हाँ, नतीजे आ चुके हैं। उन नतीजों को देखना होगा कि वो इस पॉजिटिव सेंटीमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं। कंपनी की ताजा हालत कैसी है वो पता चलेगा। ठीक है। विश्लेषण में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र था, पर सिर्फ नंबर्स थे। 29 ताकतें, 4 कमजोरियां, 5 अवसर और 0 खतरे।
हाँ, डिटेल्स तो नहीं है, पर ये नंबर्स मोटे तौर पे क्या बताते हैं? यही कि कंपनी की अपनी ताकतें, जैसे शायद इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस या ऑर्डर बुक, वो इसकी कमजोरियों से कहीं ज्यादा है। और अवसर भी हैं। हाँ, 5 अवसर बताए गए हैं। शायद भारत में इंफ्रा पर जो जोर है, या हर घर जल जैसी स्कीम्स। और खतरे फिलहाल कोई बड़े नहीं दिख रहे हैं, जीरो थ्रेट्स, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें, स्किपर लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाली इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जी। स्टॉक ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, वित्तीय स्थिति मजबूत बताई जा रही है, पर वैल्यूएशन बीच का है, यानी मध्यम। और निवेशकों का रुझान बहुत पॉजिटिव है, और कम से कम एक एनालिस्ट अच्छी बढ़त की उम्मीद कर रहा है। हाँ, तो यहाँ सोचने वाली बात क्या हो सकती है आगे के लिए? देखिए, एक तो ये कि कंपनी भविष्य में अपने दोनों सेगमेंट, इंजीनियरिंग और पॉलीमर में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का फायदा कितनी तेजी से उठा पाएगी। ये जरूरी सवाल है। क्या दोनों बराबर चलेंगे? हाँ, या एक दूसरे से बेहतर करेगा। और दूसरी बात, जब सिर्फ एक ही एनालिस्ट का टारगेट है और मोमेंटम न्यूट्रल है, तो उस टारगेट को कितना वजन देना चाहिए? सही कहा, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर निवेशकों को शायद और जानकारी जुटानी चाहिए। बिल्कुल, आगे की खोज के लिए ये अच्छे बिंदु हैं।